सकते हैं, शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डिवोटीज, हमने कल चर्चा की थी कि अबाउट फर्स्ट चैप्टर, कैसे भगवान जो अर्जुन जो बेसिकली 5 रीजंस देते हैं कि वाई ही डोंट वांट टू फाइट। तो वो हमने चर्चा की थी। तो उसको आज हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। तो हमारे सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। और कोई आप बताएंगे कौन कौन से रीजन दिए थे अर्जुन ने फाइट नहीं करने के? क्या थे वो कारण? मेन 5 रीजंस। शशांक को आपको कोई याद है? एनी पॉइंट्स? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। यस। वर्ण संकर हो जाएगा क्योंकि हाँ कुल हाँ। खत्म हो जाएंगे। भले युद्ध जीते या हारे, लेकिन जब क्षत्रिय रहेंगे ही नहीं तो कुल धर्म खत्म हो जाएगा। यस। नाइस। और प्रभु जी वो उनको थोड़ा सा मोह भी था कि मेरे ही गुरुजन है, मेरे ही बड़े हैं, उनको मार के, उनको मारने से अच्छा है कि मैं मतलब ना लड़ूं। यस। हाँ। बेसिकली एक मेन कारण है जो मोह वाला है, वो है कंपैशन। कि उनको अपने ही गुरुजन और जो रिलेटिव्स हैं उनके प्रति कंपैशन आ रहा है ना, करुणा का भाव आ रहा है। दूसरा कारण है एंजॉयमेंट। कि अर्जुन को लग रहा है अगर सारे युद्ध में मारे ही गए तो फिर मैं अगर युद्ध जीत भी गया, राज्य मेरे पास आ भी गया, तो मैं किसके साथ उसको एंजॉय करूंगा? तो एंजॉयमेंट का डर है उसको कि एंजॉयमेंट कहाँ, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगा एंजॉय अगर जीत भी गया तो। तीसरा, कि अगर मैं फाइट करूंगा तो काफी लोग मरेंगे, तो उनका पाप लगेगा, मारने का पाप लगेगा। आल तो आता ही है बट फिर भी ड्यू टू वीकनेस ऑफ हिज हार्ट ही सेइंग कि नहीं मुझे पाप लगेगा। चौथा, कि फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगी, वर्ण संकर स्त्रियां शोषित होंगी, वर्ण संकर होगा, तो ये कारण चौथा है। पांचवा है इनडिसीजन, यानी कि ही इज नॉट एबल टू डिसाइड। तो ये अभी सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं, उसी में ही ये कारण भी आएगा, कैसे इनडिसीजन भी फेस करते हैं। और कंपैशन के रिगार्डिंग अगर देखा है तो भगवान उसका ये डाउट क्लियर करेंगे इन सेकंड चैप्टर ओनली। कैसे? क्योंकि अर्जुन को कंपैशन है उनके शरीर के प्रति, पर शरीर तो हम है नहीं एक्चुअल में। हम क्या है? हम आत्मा है। तो भगवान सेकंड चैप्टर में ही शुरू में ही ये वाला डाउट क्लियर करेंगे, भाई तुम उनके शरीरों को मार रहे हो बट एक्चुअली वो शरीर तो है ही नहीं, इसलिए बेटर यू फाइट। और जो एंजॉयमेंट वाला है उसमें भगवान बताएंगे कि अगर तुम युद्ध जीत भी गए तो तुम्हारे हाथ में पूरा किंगडम है, तुम्हारा पूरा पृथ्वी का साम्राज्य होगा, यहाँ भी एंजॉय करोगे। अगर इनकेस आप मारे भी गए तो क्या होगा? आगे जाके स्वर्ग का राज्य मिलेगा, स्वर्ग में भी आपको स्थान मिलेगा, क्योंकि वो भी योद्धा युद्ध में मारा जाता है और पीठ नहीं दिखाता है तो उसको स्वर्ग आदि प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उसके लिए वो भी बहुत ग्लोरियस है। और जो पाप का डर है, तो उसके रिगार्डिंग भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरे कहने पे युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है या कोई एक सोल्जर है, जैसे एक सोल्जर मान लो अपने देश के लिए फाइटिंग करता है, तो देश के लिए वो दूसरे विरोधी जो दुश्मन है उसको मारता भी है ना। तो उसको परमवीर चक्र या कई अलग अलग चक्र मिलते हैं, उसको इनाम मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड
अगर वो घर पे आके अपने पड़ोसी से लड़ाई कर बैठे और उसका ही गोली से उड़ा दे तो क्या होगा, उसको फांसी हो जाएगी। बिकॉज एट द बैटलफील्ड ही इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज country, his nation. That's why he is not incurring any kind of crime. बट जब वो अपने खुद के बिहाफ पे पर्सनल, मतलब खुद के लिए अगर फाइट कर रहा है और दूसरे को मार रहा है, तो ये उसको उसको रिएक्शन मिलेगा, उसको पाप लगेगा। उसी प्रकार अर्जुन इज नॉट फाइटिंग फॉर हिज ओन सेक, कि मैं अपने केवल राज्य के लिए ये कर रहा हूं, नहीं, वो भगवान कृष्ण के बिहाफ पे और धर्म के बिहाफ पे फाइट कर रहा है। इसलिए फाइटिंग इज नॉट एन ऑर्डिनरी फाइटिंग, इट इज वेरी धार्मिक फाइटिंग, धार्मिक युद्ध। तो ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण जो, कि फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना, वर्ण संकर हो जाएंगे। तो उसके उसका भी भगवान खंडन करेंगे धीरे धीरे, कि देखो वर्ण संकर तो होंगे ही, क्योंकि अगर दुर्योधन और दुशासन जैसे कौरव हैं, जो कि जिन्होंने द्रौपदी का भी चीरहरण किया भरी सभा में सारी प्रजा के सामने, अब ऐसा राजा ही करेगा तो प्रजा देख के उससे क्या, प्रजा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते, प्रजा भी तो वही करेगी जो राजा कर रहा है, यथा राजा यथा प्रजा, है ना। तो इसलिए राजा ही इतना, मतलब ही इज सो मच इनटू हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने राज्य के सुख के लिए, राज्य के भोग के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, पांडवों को मारना, और उनकी जो पत्नी है उनके प्रति इंसल्ट करना भारी भरी सभा में। तो ये बहुत बड़ा क्या है, ये मतलब बहुत बड़ा एक अधर्म का कार्य था। तो इसलिए अगर दुर्योधन और ये दुशासन जैसे अ, राजा बनेंगे फ्यूचर में, तो क्या होगा, पूरी प्रजा का भी क्या होगा, वो भी अधर्म का पालन, अधर्म के रास्ते पे चलने लगेगी। और इसे धर्म का पथ तो पूरी तरह से रुक ही जाएगा। बेटर है तुम जीतो, तुम युद्ध करो, जीतो, युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे तो क्या होगा, कम से कम युधिष्ठिर महाराज धार्मिक हैं, और अगर सारे मतलब कौरव मारे भी गए, तब भी युधिष्ठिर महाराज सारी स्त्रियां अगर जो विधवा भी होंगी उनका भी ध्यान रखेंगे एज ए मदर। इसलिए युधिष्ठिर इज वेरी नोबल एंड वेरी पायस धार्मिक किंग। तो बेटर है ही शुड बिकम द किंग। इस प्रकार फैमिली ट्रेडिशन का खत्म होने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि युधिष्ठिर उसका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और जो चौथा, पांचवा रीजन है इनडिसीजन, कि मतलब कश्मकश की मैं फाइट करूँ ना करूँ, तो उसका भी भगवान इसी चैप्टर में ही बताएंगे कि नहीं, तुम फाइट करो। भगवान बहुत सारे रीजन बताएंगे, भाई तुम फाइट करो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और भगवान उसको पूरा मतलब उत्साह देंगे अर्जुन को। तो इसमें कुछ अगर पूरे सेकंड चैप्टर को डिवाइड करें, तो फर्स्ट श्लोका, जो 10 श्लोका, ये इसमें अर्जुन के फर्दर डाउट्स हैं। जैसे 5 हमने डिस्कस किए, बाकी फर्दर और डाउट्स हैं कि मैं क्यों फाइट नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वो भगवान के आगे हार के सरेंडर कर देते, भगवान प्लीज मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, आई सरेंडर इन टू कृष्णा, प्लीज गाइड मी, व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट आई शुड डू, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट इज माई एक्चुअल ड्यूटी राइट नाउ। इस प्रकार अर्जुन पूरी तरह सरेंडर कर देता है। शुरू में फ्रॉम फर्स्ट टू 10 श्लोका अर्जुन का रीजन, फर्दर रीजन कि मैं क्यों फाइट नहीं करना चाहता, और सरेंडर टू कृष्णा बताता है। देन 11 to 30 शोज कि भगवान कृष्ण उसको अभी क्या कर रहे हैं, उसको डिफीट कर रहे हैं बाय ज्ञान, ज्ञान का मार्ग बताकर। भगवान बताते हैं कैसे कि सोल हम क्या है, आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर के युद्ध में अगर शरीर खत्म भी हो जाता है तो आत्मा फिर भी जीती रहती है, इसलिए तुम फाइट करो। देन फ्रॉम 31 to 38 भगवान कर्म कांड का सहारा लेते हैं, कि कर्म कांड मतलब मैं ये करूंगा मुझसे ये रिजल्ट मिलेगा, ये करूंगा इससे ये फल मिलेगा। तो भगवान क्यों बता रहे हैं, ताकि हर एंगल से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, कर्म कांड के माध्यम से, आगे बुद्धि योग के माध्यम से, या अलग अलग रीजन देके वो कृष्ण अर्जुन को इंड्यूस कर रहे हैं, भाई फाइट करो, फाइट करो, फाइट करो। फ्रॉम 31 to 38 कर्म कांड के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध जीतोगे तो तुम्हारा इस वर्ल्ड में क्या होगा, ख्याति बढ़ेगी। और अगर मारे भी गए मान लो, तो आपको स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होंगे। इसलिए दोनों केसेस में युद्ध करना तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। इसलिए, और अगर मान लो तुम युद्ध करने से मना कर रही हो कि मैं फाइट नहीं करूंगा,
इससे पाप लगेगा, तो इससे उल्टा तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि तुम धर्म युद्ध को करने से मना कर रहे हो, इसके कारण तुम्हें पाप लगेगा, और साथ में तुम्हारा ख्याति कम होगी, है ना। तो ये इसलिए भगवान कृष्ण उसको थोड़ा सा लालच दे रहे हैं कि तुम्हारी ख्याति कम होगी, तुम्हें पाप लगेगा। तो ये क्या है, कर्म कांड का आइडिया भगवान दे रहे हैं। नेक्स्ट फ्रॉम 39 to 53 श्लोका, कृष्ण कह रहे हैं कि वट एवर बी द केस, विदाउट, मतलब तुम निष्काम कर्म, निष्काम भाव से युद्ध करो, यानी कि ज्ञान में स्थित होकर तुम अपनी ड्यूटी करो, अपना वर्क करो ज्ञान में स्थित होकर। यू डू योर वर्क बाय बीइंग सिचुएटेड इन नॉलेज। तो ये आगे भगवान बताएंगे, इसको फर्दर हम एलेबरेटली चर्चा करेंगे फर्दर क्लासेस में। मैं जस्ट उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे चैप्टर का। देन फ्रॉम 55 to 72, भगवान स्थित प्रज्ञा, यानी कि समाधि में जो स्थित व्यक्ति है उसकी क्या स्थिति होती है, जो कि सेल्फ रियलाइज सोल होता है, जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होती है, उसके बारे में बताएंगे, जो कि पूरी 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 तरह से भगवान में डूबा होता है। तो इस उसके अंदर कोई भी मटेरियल अटैचमेंट नहीं होती, और वो पूरी तरह से इक्विपॉइज रहता है और पूरी तरह मुक्त रहता है। तो ये समाधि की अवस्था है, स्थित प्रज्ञा की अवस्था है। तो भगवान फर्दर बताएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे दुर्योधन जो है वो भी अपने आनंद के लिए सारा उसने युद्ध का फाइटिंग कर रहा है। वो इवन शास्त्रों के विरुद्ध जाके, भगवान और भगवान के दिए हुए नियमों के विरुद्ध जाके, पांडवों के साथ अन्याय करके, वो सेल्फिश, अपने सेल्फिश एजेंडा को पूरा करने करके राजा बनना चाहता है। तो ये क्या है, इस अर्जुन का इंद्र तृप्ति, सॉरी, दुर्योधन की इंद्र तृप्ति की भावना है। और अर्जुन भी कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति की भावना में से ग्रस्त हो रखा है इस समय। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में फॉल्स कंपैशन आ रहा है, झूठा करुणा, जो होती है ना, झूठी करुणा है अपने परिजनों के प्रति। इसलिए वो वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन उस प्रकार है जैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति डूब रहा है, एक जिम्मेदार था गांव में, वो डूब रहा था पानी में, बहुत बचाने के लिए हाथ पैर हला रहा था, बोल रहा था बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तो एक व्यक्ति जो उसको तैरना आता था, वो घुसता है पानी में, और उसको, जो जिम्मेदार को बचाने के चक्कर में वो क्या करता है, उसका कोट कोट उठा के बाहर ले आता है, बोलता है मैंने जिम्मेदार को बचा लिया बचा लिया। पर वो कोट ही लेके आया था, जिम्मेदार तो अभी भी डूब रहा है, और कुछ देर में वो डूब के मर भी जाएगा। तो ये इसी प्रकार है कि अगर हम व्यक्ति की एक्सटर्नल बॉडी की चिंता करें, तो उसकी एक्सटर्नल बॉडी अच्छी रहे, हेल्दी रहे, और इनको मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे परिजन हैं, तो ये क्या है, इट इज फास्ट कंपैशन अपॉन देयर बॉडीज ओनली। बट हम फिर भी उसकी सोल के प्रति क्या कर रहे हैं, वी आर बीइंग वायलेंट, इनडायरेक्टली वी आर डूइंग वायलेंस टुवर्ड्स देयर सोल, because they are the authorized aggressors. They should be killed actually. That is dharma. But unnecessarily showing false compassion for them, it would create, it is just like that, uh, saving the dress of a drowning man, डूबे हुए व्यक्ति का कोट बचाना, बट उस व्यक्ति को डूबने देना, ये समझदारी वाली बात नहीं है एक्चुअली। तो अर्जुन यही कर रहा है कि वो, मतलब शोक कर रहा है कि हाय इनके शरीर खत्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे, पर कि उनको आत्मा के प्रति उसको कोई भी समझ नहीं है अभी। और साथ ही क्योंकि वो युद्ध में अपनी ड्यूटीज, धर्म युद्ध के लिए इट इज हिज ड्यूटी टू फाइट एंड ही इज निग्लेक्टिंग हिज ड्यूटी। तो इसलिए अर्जुन इज ऑन ए रॉन्ग ट्रैक, और उसको अभी सोल का पता नहीं है, इसलिए सोल के लिए क्या गति श्रेष्ठ है वो भी पता नहीं है अर्जुन को, कि सोल की जो गति है वो उस, इसी प्रकार है कि जैसे, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध में अगर मारा भी जा रहा है, पर उसको स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होंगे, है ना। और बेसिकली इस ज्ञान के साथ कि व्यक्ति को, मैं सोल को तो मैं मार ही नहीं रहा हूँ, वो सोल मर भी नहीं सकती है ना। तो हम उसके शरीर को बस हानि पहुंचा रहे हैं, जो कि आतताई है। इसलिए उसको सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में भी अर्जुन क्या है अभी, अज्ञानता प्रस्तुत कर रहा है। आल्दो अर्जुन इज ए सेल्फ रियलाइज सोल, उसको कोई भी अज्ञानता नहीं है, बट बीइंग ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ही इज एक्टिंग इन सच ए वे एज इफ इग्नोरेंट पर्सन। एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह अर्जुन एक रोल प्ले कर रहे हैं,
ताकि उनके माध्यम से हमें शिक्षा मिल सके कि हमें ऐसी भौतिक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, बॉडीली कंसेप्शन यानी कि देहात्म बुद्धि से हमें निकलना चाहिए, बचना चाहिए, और एक्चुअली जो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, उसको जीवन में उतारना चाहिए। बट जो भगवान कृष्ण का जब उसको अभी बोलेंगे, भगवान उपदेश देंगे, तो फिर अर्जुन को प्रॉपर ज्ञान मिलता है आत्मा का, और फिर शारीरिक जो उसकी धारणाएं थी शारीरिक स्तर पर, बॉडीली लेवल पे, वो सारी धारणाएं वो फिर खत्म हो जाती हैं। इसलिए बोला है, तो भगवान कृष्ण उसको बेसिकली प्रिंसिपल बताएंगे कि एक्चुअली जीवन का प्रिंसिपल किसके ऊपर आधारित है, वो है आत्मा के ऊपर आधारित, ना कि शरीर के ऊपर आधारित। शरीर तो क्या है, टेम्पररी है, शरीर नश्वर है, खत्म हो जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। तो शरीर के आधार पे मैं इतना कुछ कर लूँ कि मैं और मेरा, मैं और मेरा शरीर, और मेरा ये संसार, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा दिस एंड दैट, तो सारी जो जितने भी ये ममत्व की भावना है, सारी शरीर के आधार पे, सारी क्या है, एक्चुअली टेम्पररी है। इसलिए इसके बेस पे अर्जुन जो सोच रहा है कि मैं, मेरे परिजन, मेरा राज्य क्या होगा इनका, ये सारा क्या है, बॉडीली प्लेजर के लिए, एक्चुअली इनडायरेक्टली इज ही इज थिंकिंग ऑफ हिज ओन बॉडीली प्लेजर। तो भगवान इसको भी क्या करते हैं, उसको भी नकारते हैं। तो फर्दर फर्स्ट श्लोक हम अभी चर्चा करेंगे। तो इस ये फर्स्ट श्लोक का संजय बोल रहे हैं कि कैसे बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कृष्ण, कृष्ण ने जब देखा कि अर्जुन इस प्रकार शोक कर रहे हैं और एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो संजय श्लोक बोलते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो यहाँ पे संजय भगवान कृष्ण को संबोधित करें मधुसूदन नाम से, और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन अभी पूरी तरह से क्या है, डाउट में है, पूरी तरह अपनी ड्यूटी को भूल चुका है, कि अभी तो वो हो सकता है, वो मतलब उसने तो हथियार उठाने से ही मना कर दिया है, तो बेटर है अभी, ये शायद हो सकता है युद्ध करने से मना ही कर दे, और इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपके पुत्र शायद विजयी हो जाए, बिना युद्ध करे ही उनको राज्य मिल जाएगा। तो धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे हैं कि अर्जुन ने अपना जो धनुष बाण क्या है नीचे रख दिया है, पूरी तरह शोकाकुल हो गया है, ग्रीफ से पूरी तरह भर गया है, और अल्टीमेटली उसके जो खुद के पुत्र हैं कौरव हैं, वो क्या है, विजेता हो जाएंगे। बट संजय ने जब बोला कि मधुसूदन, कि भगवान मधुसूदन उसके साथ हैं, कृष्ण जो है मधुसूदन, यानी कि मधुसूदन मतलब जो मधु नामक जो असुर है उसका वध करने वाले हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी अर्जुन के मन में जो डाउट रूपी जो असुर है उनका भी वध कर देंगे। इसलिए भगवान कृष्ण को मधुसूदन बोला गया कि वो अर्जुन के हृदय के जो संशय रूपी जो असुर है उसका भी वो वध करने वाले हैं, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण। तो हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में जो अभी इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, कि रियल सेल्फ के बारे में उसको अज्ञानता है, इसलिए वो फॉल्स कंपैशन शो कर रहा है, और शोक कर रहा है, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो हताश हो रखा है। तो देखा जाए तो ये एक्चुअली शूद्र की मेंटेलिटी है। शूद्र जनरली वो बॉडीली स्तर पे जो चीजों के ऊपर ही ध्यान देता है। इस प्रकार मैंने बताया कि जस्ट सेविंग द कोट ऑफ ए ड्रोनिंग मैन, डूबते हुए व्यक्ति का केवल कोट को बचा के ले आना, बट उस व्यक्ति को डूबते रहने देना। तो ये जो मेंटालिटी एक्चुअली जनरली शूद्र मेंटालिटी, और इसलिए अर्जुन की ये शोभा नहीं देता है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण उसको अभी डांटेंगे भी फर्दर श्लोकों में, क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं एक डूबते हुए व्यक्ति का कोट लेके आ गया हूँ, लेके आ गया हूँ, पर उस व्यक्ति को तो हमने बचाया नहीं, तो व्हाट इज द यूज? कोट तो इज नॉट ऑफ एनी यूज, दैट पर्सन इज द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन, उसको बचाना जरूरी है। इसलिए ये ये जो फॉल्स कंपैशन अर्जुन के हृदय में है उनके शरीर के प्रति, वो क्या है, वो भगवान उसका भी खंडन करेंगे, और बताएंगे कि रियल जो सेल्फ है आत्मा, उसका बचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि शरीर से। जब हम देखते हैं कि कई व्यक्ति, जैसे हम देखते ही हैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी, कोई हमारा निकटतम व्यक्ति कोई शरीर छोड़ देता है, तो हाल दो वो सामने होता है हमारे सामने, है ना, उसका शरीर अभी भी सारा सामने है,
उसके सारे शरीर के अंग सही सलामत दिख रहे हैं हमको, और फिर भी वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी आत्मा नहीं है। वो ही इज नॉट एबल टू नाउ फील, ही इज नॉट एबल टू थिंक और रिस्पॉन्ड और हैव एनी मूवमेंट और एनी कॉन्शियसनेस। ही इज टोटली गॉन, बिकॉज व्हाट इज गॉन? द सोल इज गॉन। तो ये शिक्षा अभी भगवान कृष्ण हमें बताएंगे। देन नेक्स्ट श्लोका, सेकंड श्लोका इस प्रकार, इसमें भगवान बताएंगे कैसे अर्जुन तुम्हारे हृदय में ये अज्ञानता रूपी गंदगी कैसे आ गई, इम्प्योरिटीज कैसे आ गई, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तो आर्य हो, आर्य को ये सब शोभा नहीं देता। ये अज्ञानता रूपी जो अंधकार तुम्हारे हृदय में है, ये शोभा नहीं देता। तो 2.2 श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच कुस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। तो भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार ये तुम्हारे अंदर कश्मल, कश्मलम, ये ऐसा कश्मल यानी कि इम्प्योरिटीज कैसे आ गई अर्जुन तुम्हारे हृदय में। वो तुम अनार्य जुष्टम, अनार्य की तरह बातें कर रहे हो, जिससे तुम्हें अस्वर्गम, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, और तुम्हारी अकीर्ति होगी, तुम्हारा यश नहीं अपयश फैलेगा अर्जुन। और नेक्स्ट श्लोक का भी पढ़ूंगा, 2.3। क्लैब्यमास्मगहं समगमः पार्थ नैतत् नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। इसमें भगवान बता रहे हैं कि क्लैब्यम, क्लैब्यम का अर्थ क्या है? क्लैब्यम का अर्थ है कि ये इम्पोर्टेंसी, ये नपुंसकता कैसे आ गई अर्जुन तुम्हारे हृदय में। भगवान उसको उकसा रहे हैं, उसको ना उसके अंदर के हृदय को झकझोरने के लिए शब्द बोल रहे हैं, उसको चेस्टाइज कर रहे हैं एक्चुअली। और हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल कैसे हो गया, तुम्हारा हार्ट इतना वीक कैसे हो गया अर्जुन? तुम तो योद्धा हो, तुम तो धर्म के लिए युद्ध करने वाले हो, तुम आ रहे हो, तुम ये अनारे जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तो ये जो सेकंड श्लोक में अनारे बोला है भगवान ने, और कश्मलम यानी कि इम्प्योरिटीज, तुम्हारे हृदय की ये कश्मल यानी कि गंदगी, ये कैसे आ गई तुम्हारे हृदय में। देन थर्ड श्लोक में क्लैब्यम, तुम्हें इस ऐसे क्लैब्यम मतलब तुम ऐसे नपुंसकता वाली बातें क्यों कर रहे हो, या तुम्हारे हृदय में ऐसी इम्पोर्टेंसी कैसे आ गई, और साथ में तुम्हारे हृदय की दुर्बलता कैसे आ गई। तो ये भगवान उसको उकसा रहे हैं अर्जुन को। तो इसमें अगर क्वेश्चन में जो ये जो शब्द आया है, जो आर्य, एक्चुअली आर्य शब्द का क्या अर्थ है, एक्चुअली इसको जानना बहुत जरूरी है। जनरली हमने सुना है अपने टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री में ही, आर्य बाहर से आए हैं, है ना, और द्रविड़ जो थे, द्रविड़ बहुत ही पिछड़ी जाति के थे। तो आर्य ने आके, आर्य निवेजन थ्योरी हम पढ़ते हैं, वो इंडिया में आए, भारत में आए, उन्होंने सभ्यता को स्थापित किया, और हम तो पहले से पिछड़े हुए थे, हमें तो कुछ आता जाता नहीं था। और इन आर्यों ने आके हमें प्रॉपर सिविलाइजेशन सिखाई, हमें हमारी सभ्यता को हमें सिखाया कैसे क्या करना है। हमें तो खाना खाना भी नहीं आता था, हमें तो कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, हम तो क्या थे, बंदरों से आए हुए चिंपैंजी थे। तो इस प्रकार की फॉल्स थ्योरी हमें हिस्ट्रीज में सिखाई जाती है। पर ये क्या है? ये बोगस थ्योरी है, इसका एक भी प्रमाण अभी तक सामने नहीं आता है। एक्चुअल में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति पूरी तरह सभ्य व्यक्ति होता है, सिविलाइज्ड व्यक्ति है, उसको आर्य बोला जाता है। जिसको जीवन के मूल्यों के बारे में पता है, जीवन के लक्ष्य के बारे में पता है, जीवन का क्या उद्देश्य है, किस लिए मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, उसके ज्ञान है, उस व्यक्ति को आर्य बोला जाता है। और जिसको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जिसके हृदय में है, उसको आर्य बोला जाता है। यानी कि जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जिसके अंदर है, या फिर जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, उसको आर्य बोला जाता है। ना कि केवल टाइटल आर्यन ले लेने से, आर्य का टाइटल ले लेने से व्यक्ति आर्य बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। और जो नॉन आर्यन है, वो कौन है? जिसको पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता है, उनकी सेवा करना है, और इस मनुष्य शरीर में हमें जो बंधनों से, कई कई जन्मों से हम जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का जो बंधन में फंसे हैं, उससे मुक्त होना जीवन का उद्देश्य है, इसका पता नहीं है, तो वो अनार्य व्यक्ति है। जनरली अनार्य व्यक्ति सोचता है कि मेरा भौतिक जीवन ही सब कुछ है, और जो भी एक्सटर्नल चीजें दिख रही है मुझे, यही मेरे जीवन का मेन उद्देश्य है।
अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, अच्छी जॉब होना, अच्छे पॉक्स लगना, यह सब कुछ मटेरियली मुझे प्रोस्पेरिटी पे ध्यान देना, है ना, बोलते हैं ना कि अर्थ एंड काम की उत्पत्ति, उसके लिए केवल कार्य करना, तो ये अनार्य व्यक्ति करते हैं ऐसा। तो इसलिए अर्जुन बीइंग ए क्षत्रिय, ही डज नॉट डिजर्व टू बी एक्टिंग लाइक ए अनार्य। तो भगवान कृष्ण उसको ऐसे ही डांट रहे हैं कि तुम्हारी तो, तुम्हें तो आर्य की तरह कार्य करना चाहिए। तुम्हारे हृदय में ये जो दुर्बलता है, तुम्हारे हृदय की जो नपुंसकता है, तुम्हारे हृदय में ये जो अनार्य जैसी बातें आ रही है, क्यों आ रही हैं? तो ये भगवान उसको बता रहे हैं। और जो व्यक्ति अनार्य होता है, वो एक्चुअली खुद भी, उसके जीवन में अपयश आता है और दूसरों, अपनी फैमिली के को भी अपयश दिलाता है। और उसको, उसकी जो गति होती है वो निम्न लोकों में जाता है, क्योंकि उसका कार्य भी क्या होता है, पूर्ण तरह अधर्म के आधार पे होता है, और उसके कारण उसको पाप मिलता है। पाप के कारण उसको नरक आदि नीचे के प्लैनेट्स में जाना पड़ता है, स्वर्ग आदि गति प्राप्त नहीं होती है, और उसकी कोई भी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होती है, जो अनार्य व्यक्ति है। इसलिए बहुत सारे आर्गुमेंट देके भगवान कृष्ण अर्जुन को अभी इंड्यूस कर रहे हैं कि वाई आर यू नॉट फाइटिंग, यू आर एक्टिंग जस्ट लाइक एन अनार्य, अनार्य जुष्टम। ये तुम्हें तो शोभा नहीं देता अर्जुन। और अस्वर्गीयम, अस्वर्गीय मतलब कि तुम्हें स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, इस तरह से जो तुम बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हें स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जिसकी स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा होती है, उसको इस प्रकार अनार्य की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। और अकीर्ति कर्म, कि तुम्हें कीर्ति भी नहीं मिलेगी अर्जुन, तुम्हें उल्टा अपयश मिलेगा। तुम्हारी तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी, यानी कि तुम्हारा इन फेमी होगी पूरे तीनों लोक में तुम्हारी। ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ने दयावश कौरवों से युद्ध नहीं किया, नहीं। वो सोचेंगे तुम डर के डरपोक थे अर्जुन, इसलिए तुमने युद्ध करने से मना कर दिया। लोग ये थोड़ी सोचेंगे अर्जुन का हृदय बहुत करुणा से भरा था, वो अपने परिजनों को नहीं मार रहा था, इसलिए उनके प्रति आदर की भावना थी, अपने गुरुजनों और पितरों के प्रति। नहीं, लोग सोचेंगे तुम कायर थे अर्जुन, कायर। इसलिए भगवान कृष्ण उसको एक एक शब्द बोल के उसको इंड्यूस करे कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपयश फैलेगा, और ये तुम्हें ऊंच ऊंच ऊपर के लोग भी प्राप्त नहीं होंगे, स्वर्ग आदि लोग। इसलिए डोंट थिंक कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हृदय मेरा करुणा से भरा है और मैं बहुत अच्छा कार्य कर दूं। नहीं, ये सही फिलोसफी नहीं है, भगवान कृष्ण उसको बताते हैं। और जनरली हम देखते हैं कि जैसे अ, ये दो शब्द और ले लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। ये कश्मलम, कश्मलम मतलब इम्प्योरिटीज, यानी कि गंदगी। वहां शब्द बोले कुतः, कुतः मतलब कि कहाँ से तुम्हारे यहाँ हृदय में ये गंदगी आ गई अर्जुन। वहां ऐसे उसको उकसा रहे हैं। और आदो भगवान कृष्ण स्वयं वहां पे उपस्थित हैं, फिर भी अर्जुन ऐसे शोक कर रहा है। और अर्जुन एक आर्य परिवार से, सिविलाइज यानी कि बहुत सभ्य परिवार से संबंधित है, उसका परिवार बहुत सभ्य है, क्षत्रिय कुल से है। पर उसको इस प्रकार ये शोक करना शोभा नहीं देता, ये अज्ञानता की निशानी है। और जो क्लैबियम यानी कि इम्पोटेंसी, नपुंसकता भगवान बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि क्यों, क्योंकि भगवान पहले बोले कि तुम तो एक्चुअली पृथा के पुत्र हो, यानी कि तुम्हारा नाम पार्थ है। तो पृथा यानी कुंती महारानी के पुत्र हो, और कुंती महारानी क्षत्रिय कुल की मतलब महारानी है। और तो वो कुंती मेरी भी क्या लगती है, मेरी भी मतलब मेरी मौसी, या बोला कि हाँ मौसी लगती है, सॉरी मौसी नहीं, मेरी बुआ लगती है। इसलिए तुम मेरे से संबंधित हो, और मैं, मेरा भी इतना कुल अच्छा है, यदु कुल है मेरा, और तुम मेरे दो, हम दोनों से संबंधित होके भी इस प्रकार नपुंसकता वाली बातें कर रहे हो। तुम मेरे भी मित्र हो, बट मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, तुम इस प्रकार युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे चक्कर में मेरी भी तो बदनामी होगी, मेरा भी अपयश फैलेगा। इसलिए तुम इस प्रकार नपुंसकता वाली बातें अर्जुन मत करो। और हृदय दुर्बलता, कि तुम ये बता रहे कि ये भीष्म और द्रोणाचार्य के लिए मैं के खिलाफ मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो ये तुम्हारी एक्चुअली कोई करुणा नहीं है, ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है। इसलिए
डोंट थिंक कि मैं बहुत अपने जो गुरुजनों के प्रति उनको मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, नहीं, ये तो आतताई है और आतताइयों का ये साथ दे रहे हैं, इसलिए दे शुड बी फॉट एंड दे शुड बी किल्ड एक्चुअली। इसलिए भगवान इसमें बता रहे हैं कि अ- इससे बता रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार हृदय की दुर्बलता के प्रति अपने अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो क्या होगा, हम अज्ञानता से घिर जाएंगे। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इस अज्ञानता से, हृदय की दुर्बलता से बाहर निकलो और उठो और युद्ध करो। इसलिए एक और शब्द आया है, क्षुद्रम क्षुद्रम। क्षुद्रम मतलब कि ना अर्जुन के हृदय में वही झूठा करुणा है, फॉल्स कंपैशन है, उसके वजह से वो अभी शोक कर रहा है, पूरी तरह से bewildered है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, युद्ध करूं ना करूं, हृदय की दुर्बलता भी है साथ में। और एक शब्द आता है परंतप। ये आता है तीसरे श्लोक में, परंतप शब्द आया है। परंतप का अर्थ है, पर का मतलब है एनिमीज, यानी कि जो दुश्मन है, और तप मतलब जो उनको क्या करता है, चेस्टाइज करता है, चेस्टाइजर। परंतप मीन चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी। कि अर्जुन तुम तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले हो, तुम्हारा ऐसा ख्याति है, और तुम इस प्रकार हृदय की दुर्बलता और यानी कि नपुंसकता, और तुम ऐसे शूद्रों का व्यवहार कर रहे हो, अनार्य का व्यवहार कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार भगवान अलग अलग तरह से अर्जुन को इंड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान को शब्द कृष्ण को ये शब्द श्लोक बोल रहे हैं, तो कृष्ण को ये नहीं बोल के संबोधित किया गया कि श्री कृष्ण उवाच, बल्कि बोला गया भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि कृष्ण अल्टीमेटली भगवान ही है। तो इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक से जो हमने डिस्कस किया? एनी हरे क्वेरी? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस ब्रो। थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके वंडरफुल क्लास के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने बताया कि भगवान का जो नाम है मधुसूदन, उन्होंने हम्म। मधु नाम के असुर का वध किया। तो हम्म। जो हमारे मन में भी जो ये मन है, वो भी एक मधु असुर के समान ही है, क्योंकि अगर मतलब जब मतलब जैसे कि हमें सहारा चाहिए और ये मन परेशान कर रहा है, तो हम अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान मतलब उस नेगेटिव थॉट को ऐसे काट देंगे नाम के बल पे। ऐसा होता है ना प्रभु जी, ये सही है क्या? बिल्कुल। हम भगवान की शरण लेंगे तो हम भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान मेरे हृदय के जितने भी राक्षस हैं, असुर हैं, उनको मार डालिए। तो भगवान मारेंगे ऑफ कोर्स, अगर हम उनका शेल्टर लेंगे, उनका नाम की शरण लेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, चैंटिंग करते हुए, तो डेफिनेटली भगवान हमारे हृदय के जितने भी कल्मश हैं, अज्ञानता है, अंधकार है, जितने भी गलत विचार हैं, थॉट्स हैं, सबका नाश करेंगे। ये भगवान को बोला गया है कि कृष्ण इज सूर्य, जस्ट लाइक सन, सूर्य। जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहां पे अंधकार नहीं होता है। जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, उनका नाम है, वहां पे अज्ञानता नहीं रह सकती, वहां पे बुरे विचार, बुरी थॉट्स नहीं रह सकती। इसलिए कमी है कि हम भगवान का नाम लेते समय ध्यान पूर्वक सुनते नहीं है। इसलिए भगवान अपने हमारे हृदय में भी नहीं आते हैं, इसलिए हमारे हृदय की अज्ञानता भी नहीं जाती है। जितना हम अच्छे से भगवान के शरण लेंगे, उनका नाम लेके, उनकी कथा सुन के, उतनी जल्दी हमारे हृदय की जितने भी कल्मश हैं, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, वो सब चली जाएंगी। ठीक है। जी प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन है? शशांक प्रो, साहिल प्रो? नहीं प्रभु जी। ठीक है। तो फिर हम यहीं आज विराम देते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। तो हम नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, या फिर मे बी हम ट्राई करेंगे अगर फ्राइडे को लें, बट अभी इट इज़ नॉट कंफर्म। कि अगर होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा फ्राइडे को क्लास का। तो अभी कंफर्म तो नहीं है। ठीक है। तो यहीं पे विराम देते। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
यस ठीक है।